हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास प्रश्नावली 5.3 का पेज संख्या 8वां और 9वां सवाल। कल हमने कराया था पेज संख्या 7वां और 6ठा सवाल प्रश्नावली 5.3 का। तो आज शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 का पेज संख्या 8वां सवाल। हमने यहाँ पे लिख लिया है। जिसने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो हमारी पिछली वीडियो देख ले। 10th क्लास समांतर श्रेणी चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो इसमें शुरू करते हैं। यहाँ पे इसमें लिखा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं इसमें जो जो इसमें दिया रखा होता है हम वो क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करा रहा है, यहाँ पे 51 पदों का योग ज्ञात करा रहा है। तो हमें यहाँ पे लिख लेते हैं। तो A51 इस तरीके से A51 तो क्या करना, हमें यहाँ पे ज्ञात करना। तो हमने इसे क्या करा, इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया, दूसरे और तीसरे पद दिए हैं 14 और 18। तो यहाँ पे लिख लेते हैं A2 को किस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पे A2 का मान दिया है यहाँ पे 14 और A3 का मान किस तरीके से दिया है, यहाँ पे A3 का मान दिया है 18। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 18 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं यहाँ, ये जो A2 दिया है A2 को हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे A2 को हम इस तरीके से करते हैं A प्लस के यहाँ पे D, A प्लस D बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। इसे क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं इसे, यहाँ पे इसे इस तरीके से करते हैं। A3 को हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे A प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 2D हो जाएगा, यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18। इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। हम 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, और ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए, ए और डी का मान चाहिए और एन का मान चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, 51 पदों का मान जब हम ज्ञात कर सकते हैं। परंतु क्या दिया है इसमें, A2 का मान दिया है, A3 का मान दिया, तो हम 51 पदों का योग ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इन समीकरणों की सहायता से हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं और डी का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1/2 से, इस तरीके से 1/2 से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 लिख लेते हैं। ए प्लस के यहाँ पे डी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14। अब इसे यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरी समीकरण को, A प्लस के 2D हो जाएगा, इस तरीके से बराबर हो जाएगा यहाँ पे 18। अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से नीचे वाले जो यहाँ पे संख्या दी रखी होती है इनके निशान क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्लस का है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ये ए है, ए में से ए घटाएंगे, क्या बचा, 0 बचा, यहाँ पे बचा 0। आप क्या करेंगे, ये डी प्लस का है, ये माइनस का, तो यहाँ पे कितना बचा, माइनस के डी बचेगा। यहाँ माइनस के 18 में से 14 घटाया, कितना बचा, यहाँ पे माइनस के 4 बचा। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, डी का मान कितना बचेगा, डी का मान बचा 4। यहाँ पे हमें डी का मान पता लग चुका है। आप क्या निकालेंगे, हम अब निकालेंगे ए का मान। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, यहाँ पे ये दिया रखा है ए प्लस के डी है, बराबर होगा यहाँ पे 14 इस तरीके से। डी का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ पे ए प्लस के हो जाएगा, यहाँ पे 4 रख लेंगे, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 14। प्लस कर रहा है उधर क्या करेगा, माइनस कर रहा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस के 4। तो ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ये घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाए 10। ए का मान आ चुका है 10 आया है, डी का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पे डी का मान कितना दिया है, डी का मान 4 दिया, दोनों के मान आ चुके हैं। अब हम क्या निकालेंगे, 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे। 51 पदों का योग ज्ञात करेंगे तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का मान कितना है 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हम इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, S51 बराबर इस तरीके से। यहाँ कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे n माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा। n का मान कितना दिया है, 51 दिया है, तो 51 रख लेते हैं, बटे 2 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a का मान कितना है, यहाँ पे a का मान है 10, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे, प्लस हो जाएगा। n का मान कितना दिया है, 51 माइनस के 1 हो जाएगा। d का मान कितना है, d का मान यहाँ पे है 4 इस तरीके से। अब हम 51 इसी तरीके से रख देंगे, 51/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की 20 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 51 से 1 घटाया, कितना बचा, यहाँ पे 50 बचेगा, गुणा में हो जाएगा यहाँ पे 4 इस तरीके से, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 51/2 हो जाएगा।
20 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा 50 चौक यहाँ पे हो जाएगा 200, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 51/2 हो जाएगा 20, और 200 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 220 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, 51/2 हो जाएगा गुणा यहाँ पे 220 हो जाएगा। इस 2 से इसे काट देंगे, कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 110 बार जाएगा। जब 51 की गुणा हम कितने से करेंगे, 110 से करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 5610। इस सवाल का आंसर आ चुका है। अगला सवाल कराते हैं हम नवा सवाल। नवा सवाल यहाँ पे दिया रखा है। ये नवा सवाल है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, n पदों का योग ज्ञात करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो जो दिया रखा होता है हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग दिया है और 17 पदों का योग दिया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एस इस तरीके से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 49। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 17 पदों का योग लिख लेते हैं, S17 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना दिया है, 289, इस तरीके से। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे और d का मान निकालेंगे, तभी हमें n पदों का योग ज्ञात होगा। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, इसे इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे S7 पदों के योग को 49 हो जाएगा, इस तरीके से। इसे किस तरीके से कर सकते हैं हम, इसे ऐसे n बटे हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n माइनस के 1 इंटू डी हो जाएगा, इस तरीके से। ये n का मान कितना दिया है, 7 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 7 माइनस के 1 हो जाएगा d, इस तरीके से। बराबर इसमें कितना दिया है, बराबर 49 दिया है, तो यहाँ पे कितना चलता रहेगा, 49 दिया है। तो यहाँ पे 7/2 हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस 7 में से घटाया कितना बचा, यहाँ पे 6d बचेगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 49। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7/2 गुणा हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितना बचा, a बचा, प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 3d बचेगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 49। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। 7 क्या कर रहा है, इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस के 3d बराबर हो जाएगा यहाँ पे 49/7। इस 7 बार कट जाएगा, 7 हो गया। a प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 3d बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गई। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब जो ये दिया है यहाँ पे, ये वाला S17 पदों का योग दिया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं S17 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 289। इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे इसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे इस तरीके 7वें पद को करा था, इसी तरीके से हम इसे करेंगे 17 वाले को। तो यहाँ पे हो जाएगा a n हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे n माइनस के 1 इंटू डी, इस तरीके से, इस फॉर्मूले से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। n का मान नहीं दिया, n का मान कितना दिया, 17 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 17 लिख लेते हैं, बटे में हो जाएगा 2, यहाँ पे कितना है, 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n का मान कितना दिया है, 17, तो यहाँ पे 17 लिख लेते हैं, माइनस के 1 हो जाएगा इंटू डी, इस तरीके से ऐसे 289 चलता रहेगा। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, आप क्या करते हैं हम यहाँ पे, अब इसे जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, आगे हल करते हैं। 17/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस 17 में से 1 घटाया, कितना बचा, 16 बचा, यहाँ पे 16d हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 289। 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ 17/2 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यहाँ पे 2, इस तरीके से। यहाँ पे कितना बचा, a बचा, प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 8d, बराबर कितना हो गया यहाँ पे 289। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। 17 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो 17 से इसे काटेंगे, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा a प्लस के 8d हो जाएगा यहाँ पे 17। ये समीकरण 2 हो गई। अब क्या निकाल सकते हैं हम, a का मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, विलोपन विधि से। तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 3d बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7। ये कितना दिया है, a प्लस के 8d दिया है, बराबर कितना है यहाँ पे 17, इस तरीके से। इसके निशान चेंज कर देते हैं यहाँ पे,
ए से ए खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 5, डी बचेगा माइनस के 8 में 3 घटाया 5 बचा, 17 में 7 घटाया माइनस के 10 बचेगा। इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 5 से 10 खत्म हो जाएगा, 2 बार गया। डी का मान कितना आ गया यहाँ पे, ये डी का मान आ गया है, डी का मान आया 2, ये डी का मान आ चुका है। अब क्या निकालेंगे हम, ए का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे डी का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, समीकरण 1 दिए ए प्लस के हो जाएगा यहाँ पे 3 डी बराबर 7। तो डी के स्थान पे हम क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस के 3 गुणा ये रख देते हैं 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 7। 3 दूनी कितना हुआ 6 हुआ, ए प्लस के 6 हो जाएगा बराबर 7। तो प्लस कराया तो माइनस कराया तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 7 माइनस के 6, ए का मान हो गया ए का मान भी आ चुका है, डी का मान भी आ चुका है। आप क्या निकालेंगे, एन पदों का योग हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एस एन ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा एन बटे 2, यहाँ पे 2 ए हो जाएगा प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो एन का मान कितना दिया है, यहाँ पे एन का मान नहीं दिया है, तो एन का मान हम रख सकते हैं। यहाँ पे एन इसी तरीके से लेंगे, 2 ऐसे लेंगे, 2 हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है, ए का मान 1 दिया है, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एन का मान नहीं दिया है, तो एन का मान हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस के 1 हो जाएगा। डी का मान कितना दिया है, यहाँ पे डी का मान 2 दिया, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस 2 की गुणा 1 से कर देंगे। यहाँ पे एन बटे 2 इसी तरीके से रहने देते हैं, 2 इकन 2 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 की एन से गुणा करेंगे। यहाँ पे 2 एन हो जाएगा माइनस के 2 हो जाएगा। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, एन बटे 2 बचेगा, एन बटे 2 बचेगा, गुणा में कितना बचा 2 एन बचा। इस 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। तो एस एन एन पदों का योग कितना बचा, एन गुणा एन। तो एस एन पदों का योग कितना हो गया, एन की पावर 2। ये इसका आंसर आ चुका है, दोनों सवालों के आंसर आ चुके हैं। जो सर अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से दोस्तों में शेयर करें। जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास आए। जय हिंद, जय भारत।